जीवन में परिस्थितियां जैसी भी हैं बच्चों, कितनी भी भयानक, कितनी भी बड़ी बड़ी क्राइसिस, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में पाया बहुत ज़्यादा जो काम आती है चीज़, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस ये कि ये सब क्या हो रहा है, अवेयरनेस ये कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। एक्चुअली जो मैंने आपको बहुत पहले के शुरुआत के वीडियो में एक बात बोली थी कि एक ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, एक स्रोत चेतना, एक स्रोत आय है जहां से हम सारे के सारे अस्तित्व में आए हैं। और एक साइकिल है बच्चों, एक चक्र है, हम इसके द्वारा वापस उसी स्रोत चेतना तक पहुंचना चाहते हैं। ये जो साइकिल है ये इसलिए है कि जब मैं अस्तित्व में, मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि मैं अस्तित्व में हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं। और इस साइकिल में मैं जो पा रहा हूं वो वही रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं, और इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब तक मैं नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं, तब तक मैं बहुत सारी टेम्पररी, अस्थायी पहचानों को धारण करता रहूंगा और करता रहता हूं। यदि ये पहचान मनुष्य की है तो कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है। क्यों बनते हैं स्त्री स्त्री और क्यों बनते हैं पुरुष पुरुष? आपको याद होगा जो क्लैरवॉयंस, एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शंस पर जो वीडियो था, उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि मन के 3 लेयर्स, मन के 3 प्रभाग हैं। एक है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और तीसरा है पैराकॉन्शियस माइंड यानी कि पराचेतन मन। जो भी हम जीवन में करते हैं बच्चों, जो कुछ भी हम देखते, सुनते हैं, सोचते, समझते हैं, ये सारा का सारा एक पैटर्न, एक इम्प्रिंट के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर स्टोर होता चला जाता है। जो करंट परिवेश होता है उसमें हम जिस माइंड के जिस प्रभाग का प्रयोग करते हैं वो होता है कॉन्शियस माइंड। अब जरा इमेजिन कीजिए वो मोमेंट, वो लास्ट मोमेंट जब इस फॉर्म में से मैं बाहर जाऊंगी, जब इसे मैं छोड़ूंगी। उस समय जितने भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे प्रिंट्स थे, जितने भी संस्कार थे, वो एक कलेक्शन है। और कॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर परिवेश में, उस विशिष्ट परिवेश में, उस पैटर्न के आधार पर, जो भी मैंने जीवन में सोचा समझा किया है, उसके आधार पर एक विशिष्ट प्रकार की फॉर्म तैयार करेगा। जब मैं एग्जिट कर जाऊंगी तो ये जो पैराकॉन्शियस माइंड है, जो पराचेतन मन है, इसकी लाइब्रेरी में से, इसके कलेक्शन ऑफ अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, मैं एक फॉर्म ऐसा ले लूंगी जो मेरे उस सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स और जो लास्ट मिनट पर जो भी स्टेट थी मेरी, जो भी फॉर्म मैं परसीव कर रही थी चीज़ों के लिए, अपने लिए, उसको अकोमोडेट करेगा। और जितने भी मेरे संस्कार थे उस सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी मेरी अधूरी इच्छाएं थी, उन सबको लेकर अब मैं उस फॉर्म में अपनी नई पहचान शुरू करूंगी और अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी, वो सब कुछ पाने की कोशिश करूंगी। यदि ये अवेयरनेस है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, तो हर पल मैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर काम करना चाहूँगी। अर्जुन को जब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो आप ये देखेंगे कि अर्जुन लगातार इस अवेयरनेस में है। जो हुआ, जो सामने हो रहा है, उसको देखकर वो, उनको झटका तो लगता है, सेटबैक तो होता है, लेकिन इस अवेयरनेस के कारण वो तुरंत इस बात पे विचार करने लगते हैं कि मैं क्या करूं और मैं क्या करने वाला था। 41वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यहाँ पर अर्जुन की यही जो अवेयरनेस है ये दिखाई देती है। यदि मैं ये युद्ध करता हूं तो जो होगा उसमें वो अपनी फैमिली, अपने कुल की स्त्रियों को देखते हैं। पहली शख्सियत, पहला व्यक्तित्व, पहला महत्व का जो व्यक्ति है बचाने के लिए, उसे वो कहते हैं धर्म। धर्म को नहीं बचा पाऊंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म यदि नष्ट हुआ तो अधर्म छा जाएगा परिवार पर, और अधर्म छाया तो नेक्स्ट है जो बहुत महत्व की शख्सियतें हैं, जो बड़ी सम्मानित शख्सियतें हैं, वो हैं परिवार की स्त्रियां। ये प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रियों का कंटेमिनेशन क्या है ये भी हमने देखा। यदि घर में, परिवार में अधर्म की बुद्धि से चलने वाले लोग हैं तो इनके जो मोटिवेशंस होंगे बच्चों, ये बड़े पेटी होंगे, बहुत खराब होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसके कारण ये अपने ही परिवार की स्त्रियों को, जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहती हैं, जो ऐसे लोगों को रेजिस्ट नहीं कर पाती, इनको फाइट नहीं कर पाती, उनको ये शिकार बनाएंगे और उनकी जो एवोल्यूशन है पर्सनल, उसको खराब करेंगे। हम सबके सब अपनी अपनी एवोल्यूशन पर है बच्चों। सवाल यह है कि स्त्री स्त्री क्यों, पुरुष पुरुष क्यों? तो स्त्री स्त्री इसलिए है क्योंकि वही बात सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के आधार पर जो भी लास्ट फॉर्म तैयार हुई, उसके आधार पर स्त्री फॉर्म किसी व्यक्ति ने लिया है।
ऐसी भी स्त्रियां हैं जो कहने को स्त्रियां हैं लेकिन स्त्रियों जैसा कुछ भी नहीं उनमें। लेकिन वैसे स्त्री की यदि आप बात करें तो स्त्रीत्व एक शब्द आता है जिसको कहते हैं फेमिनिनिटी। फेमिनिनिटी यानी कि कुछ एक खास तरह की ट्रेट्स, कुछ खास तरह की विशेषताएं, जैसे कि रिसेप्टिविटी, पैसिविटी, इमोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। उल्टी तरफ पुरुषों को यदि आप देखें तो आप पाएंगे इनमें होती है ऑब्जेक्टिविटी, रीजन, स्टडीनेस, एक्शन। तो जो स्त्री आई है वो इस डिस्पोजिशन के कारण, जो कुछ भी उसने पिछली यात्रा में कलेक्ट किया अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और कॉन्शियस माइंड पर, उसके आधार पर वो स्त्री बन गई। हम सब अपनी अपनी एवोल्यूशन जर्नीज पर हैं बच्चों, और एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पर्सनैलिटीज का, व्यक्तित्वों का। जो हमारे पूर्वज थे, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बच्चों कि आप जिस सभ्यता के हैं ये बहुत गहरी सोचने वाली और बहुत साइंटिफिकली सोचने वाली सभ्यता है। यहाँ कोई भी चीज यूं ही किसी के कहने से नहीं मान ली जाती। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके 4 मोटे मोटे क्लासिफिकेशंस पाए गए कि इस प्रकार के डिस्पोजिशंस के लोग होते हैं मोटे तौर पर। और ये इसलिए है क्योंकि वही हर चीज को बनाने के लिए ऊर्जा प्रयोग हुई है बच्चों। साइंटिफिकली सोचिए तो ऊर्जा के आधार पर ही, ऊर्जा के साथ ही सब कुछ बना है। एक ऊर्जा वो है जो फिजिकल एनर्जी है, जिसके द्वारा ये सब कुछ तैयार किया गया। एक है बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल एनर्जी, जो हमारे मेंटल, साइकोलॉजिकल, यानी कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको बनाती है। तो ये ऊर्जा बच्चों 3 प्रकार की है। आगे हम इस विषय में भी बात करेंगे, लेकिन इसको ये समझ लीजिए कि 1, 2, 3 इस तरह से है। सबसे ऊपर से सबसे नीचे आते हुए 3 लेयर्स हैं। पहले और लास्ट के बीच में जो अंतर है वो ये बच्चों की हल्के से भारी, रोशनी से अंधेरा, सूक्ष्म से स्थूल, लाइट टू डार्क, लाइट टू हैवी, सटल टू ग्रोस। ये है इसका ऑर्डर। और इन 3 प्रकार की ऊर्जाओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के कारण केवल 4 प्रकार के मोटे क्लासिफिकेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और इसी को हमारे पूर्वजों ने कहा वर्ण, यानी कि चेतना के, डिस्पोजिशन के, कैरेक्टरिस्टिक के, पर्सनैलिटी के 4 कलर्स, 4 शेड्स, 4 टोन्स, इनको कहा वर्ण। यदि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति के साथ रहता है तो उसके लिए उसकी ग्रोथ बहुत ईजी है, क्योंकि दोनों एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, दोनों एक ही जैसे इंक्लिनेशंस के लोग हैं, दोनों को एक ही जैसी एस्पिरेशंस होंगी, यानी कि एक ही लेवल पर है दोनों लोग। विवाह के कॉन्टेक्स्ट में, मैट्रिमनी, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यदि दोनों व्यक्ति यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक ही वर्ण के होंगे तो यही चीज हो जाती है कि दोनों क्योंकि एक ही लेवल पर हैं, एक ही एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, बहुत इजी है दोनों के लिए आपस में सर्वाइव करना, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करना और अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर, अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर अच्छे से आगे बढ़ना। याद रखना है एवोल्यूशन इज द मेन थिंग। सो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द कमिंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन। अब जब अर्जुन कहते हैं स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णे अजायते वर्ण संकरः, 41वां श्लोक फिर से याद दिला दूं आपको, इसकी सेकेंड लाइन में जब ये कहते हैं तो जो स्त्री, जिसके अंदर वो जो गुण थे, फेमिनिनिटी जिसको हमने कहा, यदि यही गुण प्रोटेक्शन ना पाए, सम्मान ना पाए, यदि स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, परिवार के लोग जो अधर्मी हैं वो उसको संरक्षण ना देकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करें या करवाएं जो उसके लिए डैमेजिंग है, अहितकारी है, तो स्त्री, हमने पिछले वीडियो में देखा कि वो नीचे के चक्रों पर ऑपरेट करेगी, एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे नीचे वाले लेवल पर वो आ जाती है। सर्वाइवल, अपने आप को बिल्कुल फिजिकल लेवल पर किसी प्रकार से जिंदा रखना, यदि बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी के लिए और भी ज्यादा उसको ये इंस्टिंक्ट होता है। स्त्रियां ऐसे में कई बार सुसाइड भी कर लेती हैं। पर और सेकंड है ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक फेमिनिटी का ऑनर ना मिलकर अब उनको एक स्त्री के शरीर के रूप में एक ऑब्जेक्ट की दृष्टि से देखने वाले लोग। ये नहीं तो दूसरा क्या कि स्त्री, क्योंकि इन्फ्लुएंस उस पर हो सकता है, वो जो गुण हमने देखे, इमोशन है, पैसिविटी, रिसेप्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कारण शी इज प्रोन टू इन्फ्लुएंसेस। जब अच्छे माहौल में थी तो अच्छे इन्फ्लुएंसेस थे, धर्म के माहौल में थी तो धर्म के इन्फ्लुएंसेस थे, धर्म गया तो अब इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी ऐसे हैं जो अनडिजायरेबल हैं, अवांछित हैं। ऐसे में स्त्री स्वयं ये नहीं जान पाएगी कि व्हाट इज एक्चुअली डिजायरेबल फॉर हर टू ग्रो एज अ पर्सन, to evolve as a person. She is going to lose the entire awareness of her existence, of the purpose of her life. Now she will be driven by all the animalistic instincts. हमने ये देखा कि यदि स्त्री को ऐसा माहौल मिलता है तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से माँ बनते ही बड़े ऊंचे
एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर आती है और शक्ति और दिव्य गुणों से वो ऑपरेट करने लगती है। और इसी कारण से माँ को एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है और इसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उसमें डिविनिटी दिखाई देती है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो जब ये चीज नहीं रही तो अब स्त्री मिलेगी ऐसे पुरुषों से जो इसके वर्ण के नहीं है। कैसे मिलेगी? या तो वो स्वयं प्रॉमिस्कुअस हो जाएगी, व्यभिचार करेगी, या उसका विवाह संयोग ऐसे परिवार में ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाएगा जो उसके वर्ण का नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो संतान आएगी इसका वर्ण क्या होगा नहीं पता होगा। यदि पिता भी एक वर्ण का, माता भी उसी वर्ण की, तो संतान अपने आप उसी वर्ण में आएगी, यानी उसी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी टोन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आएगी। आर्मी का व्यक्ति आर्मी की ही फैमिली में किसी लड़की से शादी करता है तो उनकी संतान बहुत स्वाभाविक होता है कि वो भी आर्मी में ही जाती है। और ऐसा ही हर व्यवसाय, हर प्रोफेशन, हर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो संतान आएगी उसको अर्जुन कहते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर के लिए जो हमारे स्क्रिप्चर्स 3 प्रकार के लोग बताते हैं, वो एक तो ये कि यदि प्रॉमिस्क्यूटी के द्वारा संतान का जन्म हो, जब पता ही नहीं कि पिता कौन है संतान का। दूसरा, ऐसे संयोग से जहां पर स्त्री और पुरुष के वर्ण अलग अलग हों। और तीसरा कि किसी वर्ण का व्यक्ति है लेकिन उसने अपने उस वर्ण के अनुसार, अपने उस पर्टिकुलर एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो उसको कार्य करना चाहिए, जो कर्म करना चाहिए, जो व्यवसाय, जो वोकेशन उसको अपनाना चाहिए, उसको वो नहीं अपनाता। तो वर्ण संकर ये हुआ। अब पहली सिचुएशन यदि आप देखें कि प्रॉमिस्क्यूटी, इम्प्रॉपर, अनरेगुलेटेड सेक्सुअल कंडक्ट के कारण संतान यदि आती है, तो पहली चीज तो वही चीज कि उसके अंदर जो डिस्पोजिशंस होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो चरित्र होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, वही बड़ी अजीब सी होगी। वो ठीक से समझ नहीं पाएगा उसको रास्ता कौन सा चाहिए। समाज में निरादरित होगा, उसे अपनाने वाला कोई नहीं। यदि विवाह ऐसा होता है कि जहां पर वर्ण अलग अलग हैं पिता और माता के, तो जो स्त्रियां हैं यदि इनका वर्ण ऊंचा है, यानी कि इनका एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन ऊंचे लेवल वाला है, और यदि पुरुष जिसके साथ इनका संयोग होता है वो नीचे लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन का है वर्ण के अनुसार, यदि निम्न वर्ण है, नीचे वाला वर्ण है, तो क्या होगा, इस स्त्री का तो जो भी 9 महीने के अंदर जो भी अपने बच्चे को जो संरक्षण संभाल संस्कार दे पाएगी वो दे पाएगी, लेकिन अंत में बच्चा उस परिवार का कहलाएगा जहां का वो पिता है। यानी कि लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लोअर लेवल ऑफ एवरीथिंग, एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन। उस बच्चे की स्पिरिचुअल जर्नी, उसकी पर्सनल एवोल्यूशन जर्नी किस तरह से खराब हो जाएगी, ये हम समझ सकते हैं। अर्जुन जो चिंता दिखाते हैं बच्चों, ये इनकी अवेयरनेस शो करती है कि कितना ये सचेत हैं कि मैं जो करने वाला हूं इससे मेरा कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा तो धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा तो स्त्रियों पर आ जाएगी, स्त्रियों पर आ जाएगी तो आगे आने वाले जो मेरे ऑफस्प्रिंग हैं, जो आगे आने वाले जो मेरे वंशज हैं, जो मेरे वंश के आगे संतानें जो आने वाली हैं, उन पर यह प्रभाव पड़ेगा। तो अर्जुन की इस अवेयरनेस से ये दिखाई देता है पहली चीज कि हमें भी यही अवेयरनेस रखनी है। अर्जुन इंस्टिंक्ट ड्रिवन नहीं है। हालांकि अभी जो दिख रहा था, इनके हाथ पैर कांपते थे वगैरह वगैरह, तो ऐसा लग रहा था कि कोई इंस्टिंक्ट इनको डरा रहा है, लेकिन अब जब इनके मन के अंदर की बातें एक एक करके सामने आती हैं तो हम देखते हैं कि अर्जुन कितना इन कंट्रोल है अभी भी। ये बात अलग है कि अभी कुछ ऐसा है उनको जानने के लिए जो अर्जुन को श्री कृष्ण आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो दिखता है वो ये कि दिस इज हाउ टू लुक एट लाइफ। कुछ भी हो बच्चों, कितना भी भयानक हो जीवन में, आगे हो सकता है आपके जीवन में बहुत भयानक हो। मैंने जितनी पीड़ा सही, जितनी यातनाएं जीवन में झेली और जितना हेल्पलेस होकर मैंने जीवन जिया, वो इसलिए क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं थी। मुझे लगता था कि दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी एंड जस्ट अ फेथ इन सम पावर, इन सम पर्सन हु कुड विटनेस, जो जानता है, बस उसी के सहारे मैं काट रही थी। ये जो मैं आपको बताती हूँ बातें, वो इसलिए कि आगे क्या होने वाला है आपकी पर्सनल जर्नी में कुछ पता नहीं। जो भी आपने पिछले फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड पर इकट्ठा किया, उसके आधार पर अब इस जर्नी में आप इस फॉर्म में हैं, तो कहानी में आगे क्या होने वाला है बच्चों आपको नहीं पता। लेकिन यदि आप ये जाने कि आपका ओरिजिन कहाँ है और आपका पर्पस क्या है और आप यहाँ पर क्यों हैं, तो यू बिकम एम्पावर्ड। और अवेयरनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। ये मैं आज आपको इस जगह पर रहकर बताती हूँ। कुछ भी हो रहा है जीवन में आपके, आगे हो सकता है, लेकिन अगर अवेयरनेस है बच्चों तो आप कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। हमने आज वर्ण संकर का साइंस समझा कि वर्ण संकर किसको कहते हैं, क्यों वर्ण संकर नहीं होने चाहिए, क्यों एक ही वर्ण के लोगों को आपस में मिलना जुलना और संयोग करना चाहिए।
स्त्रियों का सम्मान क्यों इम्पोर्टेंट है, स्त्रियों को एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से ऊपर उठना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो माँ है। ये सारी बातें अगर आप समझकर इसके बाद अर्जुन की बुद्धि और इनके चीज़ों को देखने के रवैये को, इनके पर्सपेक्टिव को यदि आप देखेंगे तो बहुत सम्मान आएगा आपके मन में। अगले वीडियो में फिर से आगे बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण।